बॉलीवुड की दुनिया चमक धमक से भरी है, लेकिन इसके पीछे छुपे हैं कई ऐसे राज जिन पर अक्सर पर्दा डाल दिया जाता है। और जब बात हो रेखा की, जिसकी खूबसूरती और अदाकारी के लाखों दीवाने हैं, तो उसकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। एक ऐसी अदाकारा जिसका नाम सिर्फ उसकी फिल्मों से नहीं बल्कि उसकी शादी, अफेयर और पर्सनल लाइफ से भी सुर्खियों में रहा। क्यों उनकी शादी रहस्यमय तरीके से खत्म हो गई? कौन था वो शख्स जिसे रेखा ने बेइंतहा चाहा? और क्या उनकी जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से अब भी गहराई में दबे हुए हैं? आज हम खोलेंगे वो राज जिनकी गूंज पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सुनाई दी थी। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं बल्कि एक ऐसी महिला की है जिसने हर दर्द के बावजूद अपने अंदाज में जीना नहीं छोड़ा। 6 अफेयर, 2 शादियां और तन्हाई, पहेली से कम नहीं है एवरग्रीन रेखा की जिंदगी। 80 के दशक की चर्चित अभिनेत्री रेखा आज भी अपने हुस्न से लोगों के दिलों पर बिजलियां गिराती है। बॉलीवुड के गलियारों से लेकर मीडिया की सुर्खियों तक हर जगह उनका नाम देखने को मिल ही जाता है। रेखा ने अपनी एक्टिंग की बदौलत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया है और अब अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाले यंगस्टर्स के लिए एक प्रेरणा मानी जाती है। अपनी खूबसूरती और फिल्मों के चलते रेखा ने जितना नाम कमाया है, उतना ही नाता उनका विवादों से भी रहा है। कई एक्टर्स के साथ उनके नाम जोड़े गए। इसके अलावा उनकी पर्सनल जिंदगी काफी विवादों से भरी हो रही है। आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़े इन्हीं पहलुओं से रूबरू करवाते हैं। रेखा लाइफ स्टोरी। बदलते दौर के साथ भारत की पुरुष प्रधान वाली छवि कम हो गई है और महिलाएं अपना मुकाम हासिल कर चुकी हैं। लेकिन रेखा ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी, उस समय पुरुष प्रधान मानसिकता का चलन ज्यादा था। ऐसे समय में भी वह इकलौती ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने महिला प्रधान रोल बड़ी ही मजबूती के साथ पर्दे पर पेश किए और निजी जिंदगी में भी उन्हें एक मजबूत महिला के किरदार में देखा गया। अपने पिता की गैरकानूनी संतान होना, 2 शादियां करना और 6 अफेयर्स रहना, यह सभी विवाद रेखा से जुड़े हुए हैं। इन सब के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपनी छवि को फीका नहीं पड़ने दिया और अपने अभिनय की छाप दर्शकों के दिलों पर छोड़ती हुई नजर आई। विवादित रही है रेखा की जिंदगी। बॉलीवुड के गलियारे से लेकर राज्यसभा तक सफर तय करने वाली इस खूबसूरत अभिनेत्री की जिंदगी विवादों से भरी हुई रही है। बचपन में उन्हें अपने पिता का प्यार नहीं मिला और पढ़ने लिखने की उम्र से ही उन्हें काम करना शुरू करना पड़ा। इसके बाद सच्चे प्यार की तलाश में पूरी जिंदगी भटकती रहीं। आपको बता दें कि जब रेखा का जन्म हुआ था, उस समय उनके पिता जैमिनी गणेशन और माता पुष्पवल्ली की शादी भी नहीं हुई थी और यहीं से उनके जीवन में विवादों की एंट्री हो गई थी। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जा रहे हैं तो रुकिए। आप वो राज मिस करने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। रेखा की जिंदगी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे पूरा सुने बिना समझना नामुमकिन है। आखिरी तक देखिए, क्योंकि आगे वो खुलासे हैं जो आपको चौंका सकते हैं। और हाँ, अगर अभी नहीं देख सकते तो वीडियो को सेव कर लीजिए या बाद में देखने के लिए याद रखिए, क्योंकि ऐसी कहानियां बार बार नहीं मिलती। पहली फिल्म में अफेयर। सावन भादो रेखा की पहली फिल्म थी और इसमें उनके साथ नवीन निश्चल हीरो के किरदार में नजर आए थे। ये दोनों ही कलाकारों की पहली फिल्म थी और इसके बाद हर किसी की जुबां पर इनके अफेयर के चर्चे थे। हालांकि बाद में नवीन किसी और से प्यार कर बैठे और रेखा उनसे अलग हो गई। मीडिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जाता है कि निश्चल के बाद रेखा की जिंदगी में जितेंद्र की एंट्री हुई थी। हालांकि जितेंद्र का अफेयर पहले से ही शोभा कपूर के साथ चल रहा था, लेकिन वह अक्सर विदेश में रहती थी और इस दौरान रेखा और एक्टर के बीच अफेयर शुरू हो गया। फिल्म बेचारा की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई और हर जगह खबर सामने आने लगी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। रेखा के साथ अफेयर होने के बावजूद भी जितेंद्र अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर ही झगड़े हुआ करते थे। ये भी बताया जाता है कि रेखा ने जितेंद्र को अपने दोस्त से यह कहते हुए सुन लिया था कि वह मेरे लिए बेस्ट टाइम पास है, जिसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद रेखा की जिंदगी में किरण कुमार की एंट्री हुई, लेकिन यह अफेयर ज्यादा दिन तक नहीं चला और दोनों अलग हो गए और रेखा अभी भी सच्चे प्यार की तलाश कर रही थी। विनोद मेहरा से शादी। कुछ फिल्मों में काम करने के बाद रेखा की मुलाकात विनोद मेहरा से हुई, लेकिन वह पहले ही दूर शादी कर चुके थे और उनका तलाक हो गया था। इसके बावजूद भी रेखा उनके प्यार में पड़ गई और यासिर उस्मान की किताब में इस बात का जिक्र किया गया है कि दोनों ने कोलकाता में शादी की थी। शादी के बाद जब एक्टर रेखा को लेकर अपने घर पहुंचे तो उनकी मां ने एक्ट्रेस को घर से निकाल दिया और यह रिश्ता वहीं पर खत्म हो गया। हालांकि रेखा ने कभी भी इस शादी को स्वीकार नहीं किया। हुई अमिताभ बच्चन की एंट्री। कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए?
मुझसे पूछिए ना। हाँ? मैंने कुछ नहीं कहा। इसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन के साथ रेखा ने 10 फिल्में की और ऑन स्क्रीन के साथ इनके ऑफ स्क्रीन रोमांस के चर्चे भी आम हो गए। समय इस अफेयर के चर्चे हो रहे थे तब बिग बी जया से शादी कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा अपनी मांग में सिंदूर भरकर पहुंची थी और यह कहा जाने लगा था कि अमिताभ ने उनसे शादी कर ली है। हालांकि महानायक ने कभी भी रेखा के साथ अपने रिश्ते पर कोई भी बात नहीं की और न ही इस अफेयर को स्वीकार किया और रेखा भी यह समझ गई कि बिग बी कभी उनके नहीं हो सकते हैं। राज बब्बर से मुलाकात। अमिताभ से रिश्ता टूट जाने के बाद रेखा कुछ सालों तक अकेली रहीं और अपने करियर में बेहतरीन मुकाम हासिल करती गई। 1996 में स्मिता पाटिल की मौत के बाद जब राज बब्बर वापस लौटे तो उनकी मुलाकात एक्ट्रेस से हुई और इन्होंने साथ में फिल्में करना शुरू किया। दोनों की स्क्रीन पर केमिस्ट्री काफी शानदार थी और फिर यह रिलेशनशिप में आ गए। समय बाद रेखा ने एक्टर से शादी करने को कहा लेकिन राज बब्बर ने साफ इनकार कर दिया। एक बार फिर रेखा का दिल टूटा लेकिन वह जीवन साथी की तलाश में आगे बढ़ती चली गई। हालांकि यह कोई नहीं जानता कि वह सच्चा साथी ढूंढ रही थी या ये सब चीजें क्यों हुई। एक समय ऐसा आया जब पुरुष प्रधान बॉलीवुड में रेखा का करियर शबाब पर था और वह महिला प्रधान कमर्शियल फिल्में कर रही थी। 80 के दशक में उन पर संजय दत्त को फंसाने का आरोप लगा जिस पर नरगिस ने उन्हें लेकर कई तरह की बातें बोल दी। बिजनेसमैन से शादी। 90 का दशक आने तक रेखा घर बसाना चाहती थी और उनकी मुलाकात एक बिजनेसमैन से हुई। मुकेश अग्रवाल नामक ये बिजनेसमैन रेखा का फैन था और एक दिन ये खबर आई कि दोनों ने शादी कर ली है। आगे कुछ समय बाद इनके बीच रिश्ते बिगड़ते चले गए और रेखा दिल्ली छोड़कर मुंबई में रहने लगी। 1990 में मुकेश के इस दुनिया को छोड़कर चले जाने की खबर सामने आई। अक्षय कुमार पर आया दिल। 1986 में एक बार फिर सुर्खियों में आए और उनका दिल खिलाड़ियों के खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार पर आ गया। हालांकि उस समय अक्षय रवीना टंडन को डेट कर रहे थे और रेखा से एक्टर की बढ़ती नजदीकियों की वजह से दोनों के बीच काफी लड़ाई झगड़ा हुआ था। रेखा और अक्षय में से किसी ने भी इस रिश्ते को नहीं स्वीकारा और एक दूसरे से अलग हो गए। कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि रेखा की एक महिला मित्र हैं जो उनके साथ ही रहती हैं। फेमस जर्नलिस्ट मोहनदीप ने इस बात से पर्दा उठाया था कि रेखा जिस बंगले में रहती हैं उसे पूरी तरह से आज तक किसी ने भी नहीं देखा है क्योंकि वहां पर कई राज छुपे हुए हैं। एक्ट्रेस के बेडरूम में सिवाय एक व्यक्ति के किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनकी पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना है। बताया जाता है कि रेखा की जिंदगी में फरजाना तब आई थी जब एक्ट्रेस की लव लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। जर्नलिस्ट मोहन के दावे के मुताबिक दोनों का रिश्ता सामान्य नहीं है बल्कि यह पति पत्नी की तरह रहते हैं। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कह पाना मुश्किल है। रेखा की जिंदगी में मोहब्बत, दर्द और रहस्य सब कुछ था। उन्होंने जितना प्यार दिया उतनी ही तकलीफें भी झेली। उनकी शादी एक सवाल बनकर रह गई। उनके अफेयर्स ने सुर्खियां बटोरी लेकिन उन्होंने हमेशा अपने अंदाज में जिंदगी जीना जारी रखा। आज भी वो बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प अदाकाराओं में से एक हैं। क्या रेखा का अकेलापन उनकी अपनी पसंद थी या हालात ने उन्हें ऐसा बना दिया? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। लेकिन एक बात तय है, रेखा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक जज्बा है जिसने हर मुश्किल को अपनी शर्तों पर जिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और सच्ची कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।